हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम इंडक्शन मोटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए ये मेरी मेहनत है, देख सकते हैं। इस बुक में हमने ये जो आप देख रहे हैं ये MCQs हैं, ये मैंने खुद तैयार किए, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर वीडियो देखा करिए मेरा, जिससे आपका ITI की तैयारी तो होगी ही होगी, आपकी कंपटीशन की भी तैयारी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र है, ठीक। अच्छा, यहाँ दिया है n स्लिप इक्वल टू ns माइनस nr, ठीक। पहले आप जान लीजिए ns क्या होता है, ठीक। देखिए ns जो होता है बेटा, ये होता है आपका सिंक्रोनस स्पीड। क्या होती है आपकी? सिंक्रोनस स्पीड। इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यकालिक गति। तुल्यकालिक गति किसकी होती है? ये आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की होती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है, और इसकी वैल्यू होती है ns इक्वल टू 120 F/T, ठीक। nr क्या है? आपका रोटर का स्पीड है, रोटर स्पीड, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि स्लिप गति, तो स्लिप गति होगी आपकी, ये होगा n स्लिप इक्वल टू ns माइनस nr, मतलब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिप गति कहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, n स्लिप इक्वल टू ns माइनस nr, ठीक है। अगर कभी कभी आपसे पूछ लेगा, कभी कभी आपसे पूछता है कि स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लिप इक्वल टू होता है आपका ns माइनस nr अपॉन ns होता है, ये स्लिप होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा था कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में एक बात ध्यान में आप समझ लीजिए, जो आपकी स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर होती है, ये क्या होता है, इसमें रोटर जो होता है क्या होता है, पिंजरा रूपी होता है। क्या होता है? पिंजरा रूपी होता है, ठीक। और इसमें जो स्लिप की वैल्यू होती है, स्लिप रिंग, क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग की वैल्यू इसमें होती है 0, इसमें स्लिप रिंग क्या होगी? 0। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें स्लिप रिंग का मान कितना होता है, वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक। मतलब स्लिप रिंग नहीं होती। स्लिप रिंग का काम क्या है? ये DC लेती है और AC में कन्वर्ट करती है, ठीक। और बनी किसकी होती है? फास्फर ब्रांच की, फास्फर ब्रांच, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपके निम्मी के क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। और निम्मी के क्वेश्चन सॉल्व कराने के अलावा मैं कुछ क्वेश्चन और नए ऐड करके बता रहा हूँ, क्योंकि
आप संभवतः जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, निम्मी के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग होता है। देखिए विद्युत डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा थीटा ई से, थीटा ई से। ये है इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है। और जो आपका मैकेनिकल डिग्री होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा एम से, मैकेनिकल डिग्री। अब देखिए इस सूत्र को हम एक फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि याद रखिएगा थीटा इलेक्ट्रिकल जो होता है हमेशा 180 डिग्री लेते हैं, ठीक है। और अगर ना दिया हो तो, और थीटा मैकेनिकल को लेते हैं हम लोग 360 डिग्री, ठीक। इतना क्लियर है। अब एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू p/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2, यहाँ पे थीटा एम की जगह हम 360 रख दें, रख दिया तो कितना है थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p इंटू 180 आया। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या हो गया आपका, P फॉर नंबर ऑफ पोल्स, P फॉर नंबर ऑफ पोल्स और 180 डिग्री। तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। ये तो आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया। अगर मान लीजिए आपसे मैकेनिकल का पूछ ले तो इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक। अगर मान लीजिए आपसे मैकेनिकल का पूछ ले तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, ये तो थीटा इलेक्ट्रिकल का मैंने आपको बता दिया जो निम्न में दिया आपने। अब मान लीजिए सॉरी अगर मैकेनिकल का पूछे तो क्या बताओगे, तो मैकेनिकल क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे। ये देखिए क्या दिया है थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, ठीक है। और मैं क्या बताया थीटा इलेक्ट्रिकल को हमेशा 180 डिग्री लेते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 180 इक्वल टू p इंटू थीटा मैकेनिकल, ये तो हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा 360, तो थीटा मैकेनिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बटे नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। तो ये दोनों लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे तो निम्न में थीटा इलेक्ट्रिकल पूछ लिया, अगर मैकेनिकल पूछ लिया तो क्या करोगे, मुंह तो नहीं पाऊंगा ऐसे सर ने बताया नहीं था, लिख लो इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है 3 फेज है, ठीक। तो ठीक, ये आपका क्या हो गया R हो गया, Y हो गया, ये B हो गया। अब ये कह रहा है वाइंडिंग, देखिए ये कौन सी 3 फेज वाइंडिंग हो गई जी। इंडक्शन मोटर में स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, ठीक। और क्या होती है समानता वो स्टार वाइंडिंग होती है, ठीक। अच्छा अब इनके बीच में पूछा कितना डिग्री का अंतर होता है विस्थापन, तो 120 डिग्री का विस्थापन होता है। मतलब क्या होता है स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, जो आपका स्टेटर होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, उसमें हम क्या करते हैं 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग। अब पूछ रहा है कि कला विस्थापन मतलब 2 फेज के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है।
तो इसमें आंसर क्या होगा आपका 120 होगा। क्लियर है? अब इस वाइंडिंग को हम लोग क्या देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। क्या कहते हैं? 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जिसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड ns इक्वल टू 120 f/p। ठीक। और अगर आपका जो सिंगल फेस आगे आप जो सिंगल फेस पढ़ोगे उसमें पूछेगा, तो सिंगल फेस में क्या होती है? 2 वाइंडिंग होती है। ठीक है? ठीक। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है? 90 डिग्री। अगर सिंगल फेस का पूछे तो क्या बताओगे आप? 90 डिग्री। और 3 फेस का पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 120। लिख लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। ठीक। ओके। तो देखिए यहाँ पे पोल आपको कितने दिए हैं? 6 पोल आपको दे दिए 6। तो लगाओ ये फॉर्मूला, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ठीक। हमने क्या बताया था? थीटा मैकेनिकल को हम लोग 360 देते हैं। ठीक। और पोल कितने दिए आपको? 6/2 और ये हो गया 360। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 गुणे 360 तो 1080। तो इलेक्ट्रिकल कितना होगा? इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी हो गई? 1080 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन को तुमको घुमा दे, कह दे कि मैकेनिकल डिग्री कितनी होगी, ठीक, तो कैसे निकलेंगे? देखो तब क्या होगा, थीटा मैकेनिक। अब देखो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिकल को हमेशा 180 लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 180 और पोल कितने हैं? 6/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो ये कितना आ गया? ये हो गया आपका 3 गुणे थीटा मैकेनिकल हो गया 180। तो थीटा मैकेनिकल इक्वल क्या हो जाएगा? 180/3। 3 6 18 कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा मैकेनिकल कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। ठीक है, नोट करो। समझ रहे हैं ऐसी ना? एसी को इसी को लग सकता है, इन्वर्टर को होता है, डीसी को इसी को लगता है। देखो इन्वर्टर पे साइकिल का कंट्रोल होता है, नहीं मान लो हमने एसी को इसी को लगता है, और यहाँ बैटरी हमारी बात सुनिए।